साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार पहाड़ों में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहे हैं और आए दिन आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि लगातार मानव को जो है जान माल को जो है नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक डर का माहौल लोगों पर पैदा होना भी लाजमी है। और मैं तो जब मैं इस पर विचार कर रहा था, मैंने देखा कि बीच में कुछ समय कोविड काल आया। कोविड काल के बाद क्या हुआ कि लोगों का थोड़ा सा पहाड़ की ओर रुख बढ़ा, यानी हमारा माइग्रेट भी लोग कम हुए और जो शहरों की ओर थे उनका भी जो है पहाड़ की ओर जो है थोड़ा सा उनका रुख बदला कि पहाड़ की ओर गए शहरों से। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसी तरह लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष जारी रहा तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पुनः रिवर्स प्लान यानी पुनः पलायन को बढ़ावा ना दे दिए, कि जो लोग पहाड़ को गए थे वो पुनः वापस शहर की ओर ना आ जाएं। क्योंकि इस तरह लगातार लोग घरों के अंदर दबके हुए हैं। नहीं तो आजकल जैसे शहरों में कोहरा था, ऐसे कोहरे में पहाड़ों में फिर भी सुबह शाम मैं मान रहा हूं कि ठंड है, लेकिन वहां पर इस समय क्या है, धूप अच्छी है, लोग दिन में धूप सेक रहे हैं। तो साथियों, हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। नहीं तो जो माइग्रेट लोग पहाड़ों से हो रहे हैं, एक तो वहाँ ऑलरेडी जॉब नहीं है, रोजगार कम है, वहाँ पर संसाधन सुविधाएं कम हैं, और ऐसी स्थिति में फिर भी कुछ लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम स्नेह अपनी कर्मभूमि से वो लोग करते हैं, तो वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी जो भी उनका हो रहा है कार्यकलाप क्रियाकलाप वे लोग उसको कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण उनके अंदर भी डर पैदा होना लाजमी है, भय पैदा हो रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, घरों में दुबके हुए हैं। शाम को मैं जब संपर्क कर रहा हूँ तो 5-6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इस स्थिति में काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें यानी वन विभाग है और हम सब लोगों को मिलकर इसके लिए बहुत अच्छी कोई रणनीति बनानी होगी, जिससे कि ये मानव वन्यजीव संघर्ष पर रोकथाम लग सके। अन्यथा वास्तव में आप देखना इसके दूरगामी परिणाम थोड़ा हो सकता है कष्टदायी हो। क्यों? क्योंकि लोग फिर पुनः शहर की ओर पलायन करेंगे। तो शहरों में थोड़ा सा अभी फिलहाल वर्तमान में तो इस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में साथियों, मैं आए दिन सोशल मीडिया में देख रहा हूं, आए दिन समाचार पत्रों में देख रहा हूं, टीवी चैनलों में देख रहा हूं, आज इधर बाघ ने आक्रमण किया, आज उधर बाघ ने आक्रमण किया। तो ये जो है एक प्रकार से आगे हो सकता है प्लान को हमारा बढ़ावा दे। तो हमें समय से जो है वन्य जीवों को भी संरक्षण प्रदान करना है, उनकी आबादी में हमें नहीं घुसना है, वनों को आगों से बचाना है। जैसे भी जंगलों में आग लगती तो इसलिए भी वो लोग जो है आबादी की ओर, जितने भी जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वे सभी आबादी की ओर फिर रुख करते हैं। ऐसी स्थिति में फिर वह मानव पर हमला करते हैं, तो अब वह एक हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी तो बढ़िया बनानी है कि कैसे हमें मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो। साथ ही साथ हमें जानवरों के जो हमारे होते हैं उनके आवासों को भी कम से कम नुकसान पहुंचाना है, जिससे कि वो आबादी की ओर या मानव निवास की ओर जो है कम रुख कर पाए या कम उनका आवागमन हो। तो ये थोड़ा वास्तव में चिंता का विषय है। मैं आज भी टीवी चैनलों में सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि लगातार अभी कल अल्मोड़ा है, फिर इधर पटरानी देख रहा, कहीं इधर मैं देख रहा था इस साइड को हैड़ा खान साइड को, उधर चमोली गाजा में मैंने देखा, लगातार उधर पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ, कभी भालू हमला कर दे रहा, कभी तेंदुआ बाघ जो भी पशु हैं वो हमला कर रहे हैं। तो ये जरा मानव के लिए एक उसके जीवन को निर्वाह करने में एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ऐसे में बहुत से लोग फिर काम पर जाने में भी उन पर भय बना रहता है। जानवरों इससे ना अर्थव्यवस्था भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी दुग्ध की आपूर्ति हो रही है इन ग्रामीण क्षेत्रों से आता है साथियों, फिर लाल कुआं जाता है, लाल कुआं के बाद फिर वो अन्य जगह सप्लाई होता है। तो ऐसे में जब महिलाएं जो पालतू पशु हैं उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? वो जंगलों में जाएंगी चारा लेने, और तो फिर वहां पर उनको यही भय रहेगा कि मुझ पर जो है जानवर कोई आक्रमण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हमें सचेत रहना होगा। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, ग्रुप में आप जाएं, सभी मातृ शक्ति से भी हौसला बनाए रखें, बहुत दूर ना जाएं अकेले, और ग्रुप में ही जाएं। अगर जाति आवश्यक हो जाना तो ग्रुप में ही जाएं, और जिससे कि अपना जो है थोड़ा सा हमें कम इस तरह की घटनाओं से हम बच सकें, है ना। तो साथियों, इस पर वास्तव में विचार करना है। अगर पलायन को रोकना होगा तो मानव वन्यजीव संघर्ष आज एक बहुत बड़ी चुनौती भी बनी हुई है और बहुत बड़ा समस्या भी उभर कर आ रही है। इसी नहीं, पूरे उत्तराखंड में नहीं, अन्य जगहों पर भी मैं देखता हूं इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो हमें इस पर किसी न किसी रूप में विचार करना होगा और इसका समाधान समय रहते खोजना होगा। अन्यथा आगे दूरगामी परिणाम वास्तव में इसके कष्टदायी होंगे और पलायन फिर बढ़ेगा। आप इस बात को देख लीजिएगा।
तो आशा है कि आपको मेरे विचार समझ में आएंगे और शायद आप इस विचार को भी समर्थन करेंगे कि आज आप पूरे कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगहों पर आप देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार जारी हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें सचेत रहना है, घर में सुरक्षित रहना है, ग्रुप में ही इधर उधर जाना है और देखभाल करके जाना है। नमस्कार।